Hello students, today we are going to discuss about loss and profit. Okay, तो लॉस एंड प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं. ओके, चैप्टर नंबर 8 में ही है आपका. ठीक है, वो एक ही एक्सरसाइज से रिलेटेड. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले लॉस और प्रॉफिट. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है. अगर आपको थोड़ा सा मतलब किसके साथ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है. ठीक है, तो क्या लॉस एंड प्रॉफिट. तो क्या होगा हमारे पास लॉस और प्रॉफिट. इनके बारे में पहले इनको समझते हैं कि भाई लॉस का क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है. ठीक है, तो एक होलसेल मतलब कोई शॉपकीपर है. ठीक है, तो वो शॉपकीपर क्या करता है भाई, कुछ आर्टिकल खरीदता है. आर्टिकल मीन्स कोई सामान खरीदता है. ठीक है, शॉपकीपर ने क्या खरीदा, एक सामान खरीदा. ठीक है, कहाँ से, कंपनी से या फैक्ट्री से या होलसेल से. ठीक है, सामान खरीदा. कितने में खरीदा उसने, मान लिया कि 1000 रुपीज़ में खरीदा. ठीक है, 1000 रुपीज़ में. अब देखो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर. क्या, फर्स्ट क्या है भाई, ये जो 1000 रुपीज़ में उसने क्या किया, कुछ आर्टिकल मीन्स कोई सामान खरीदना. ठीक है, आर्टिकल मीन्स सामान. ठीक है, तो उसने जो आर्टिकल खरीदा वो या तो वो क्या करे 1000 रुपीज़ से ज़्यादा में बेचे. ठीक है, मोर इंक्रीज करके बेचे. या दूसरा क्या हो जाए, उसको बेचना है तो क्या करें, या 1000 रुपीज़ से कम में बेचे, लेस में बेचे. यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. थर्ड क्या हो सकती है भाई, ये क्या 1000 रुपीज़ का सामान खरीदा और 1000 रुपीज़ में ही बेच दे. इनके अलावा तो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे. ठीक है ना. तो जब देखो ये जब खरीदा उसने, ठीक है, जिस पे वो क्या कर रहा है, जिस भी कॉस्ट पे उसने वो सामान खरीदा, कितने पे 1000 रुपीज़ पे उसने वो सामान खरीदा. तो जब वो खरीदने का प्राइस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस. मतलब इतनी कॉस्ट उसने क्या की, पे की है. किसके लिए, उस आर्टिकल के लिए. ठीक है, आर्टिकल मीन्स सामान. ठीक है, तो मैं आर्टिकल बोलूँ तो आप सामान समझ लेना. ठीक है, तो उसने इतनी कॉस्ट क्या की है, पे की है. किसके लिए, उस आर्टिकल के लिए. तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस. और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपी. ठीक है, जिस भी अमाउंट पे कोई आर्टिकल खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, मतलब खरीदने का मूल्य. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 1000 रुपीज़. इतने में उसने खरीदा. ठीक है, अब क्या करेगा वो, इसको बेचना चाहेगा, शॉपकीपर है तो बेचेगा. ठीक है, तो जिस प्राइस के ऊपर वो उसको क्या करेगा, बेचेगा, सेल करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस. अब सेलिंग प्राइस. ठीक है, सेलिंग मीन्स बेचना. तो बेचने का प्राइस क्या होता है, जितने पे उसने वो आर्टिकल बेचा. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस जितने पे उसने खरीदा, और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस जितने पे उसने उस आर्टिकल को बेचा. ठीक है, तो अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस किसके, सेलिंग प्राइस के इक्वल भी हो सकता है भाई, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दे. ये वाली पॉसिबिलिटी. ठीक है, जितने में 1000 रुपीज़ में खरीदा 1000 में ही बेच रहा है. तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस. ठीक है, मीन्स उसे ना तो गेन हुआ ना ही लॉस हुआ. ठीक है, 1000 रुपीज़ में खरीदा 1000 में ही बेच दिया, तो उसे ना, नो लॉस नो प्रॉफिट. ओके, अगर क्या हो जाए, सीपी कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस कितना, 1000 रुपीज़. ठीक है, लेकिन एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाए, 1500 रुपीज़. तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन या सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी. ठीक है भाई, उसने 1000 रुपीज़ में खरीदा और 1500 रुपीज़ में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है उसको. ठीक है, तो देखो एक दुकानदार ने 1000 रुपीज़ में एक आर्टिकल खरीदा और 1500 रुपीज़ में बेच दिया, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कुछ मतलब उसकी कितना गेन हुआ, 500 रुपीज़ क्या हुए, उसे एक्स्ट्रा मिले. ठीक है, जितने उसने अपने खर्च किए थे उससे एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ उसे मिले, तो वो 500 रुपीज़ क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा. तो देखो सीपी अगर क्या हो, एसपी से स्मॉलर देन हो, ठीक है, या एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हो, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ऑलवेज प्रॉफिट. ठीक है, हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा. अगर सीपी क्या हो, एसपी से लेस देन हो, या सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से
ग्रेटर देन हो, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सीपी इज ग्रेटर देन, व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। ओके, तो तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर थर्ड केस क्या हो गया, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, अब क्या आ जाए, सीपी क्या आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, मीन्स 1000 रुपीज में उसने वो सामान खरीदा और कितने में, 800 रुपीज में बेच दिया, सॉरी 8000 नहीं, 800 में उसने बेच दिया। तो देखो 1000 रुपीज उसने पे किए, लेकिन उसके पास कितने आए, 800 रुपीज आए, तो 200 क्या गए, उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, ठीक है, ज्यादा देने पड़े ना उसको खरीदने के लिए, 1000 रुपीज दिए, लेकिन आए कितने उसके पास, 800 रुपीज, तो 200 रुपये उसने ज्यादा दे दिए उससे, ठीक है, खरीदने में, तो वो क्या हो गया, उसको लॉस हो गया कितने का, 200 रुपीज का। तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो तो क्या होता है, लॉस होता है। ओके, ठीक है। तो देखो जब हमें क्या करना हो, प्रॉफिट फाइंड आउट करना, प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो, प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, यही प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो यही प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, और उसके बाद अगर आपको लॉस फाइंड आउट करना हो तो लॉस क्या होगा, सीपी, ठीक है, माइनस एसपी। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर देखो, प्रॉफिट जब होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, स्मॉलर देन होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। तो ग्रेटर में से क्या होता है, स्मॉलर को माइनस करेंगे हम। ओके, लार्ज क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी को माइनस करेंगे। ऐसे ही जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ग्रेटर होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉल को माइनस करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस। ओके, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो जब परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी, मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, कितना, सीपी इक्वल टू 1000 रुपीज, ठीक है, एसपी इक्वल टू 1500 रुपीज। तो देखो एसपी क्या है, ग्रेटर देन सीपी, एसपी क्या है, ग्रेटर देन सीपी है ना, तो क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, कितना होगा, 100 माइनस 1000 इक्वल टू 500 रुपीज का क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट, ये तो देखो प्रॉफिट हुआ है उसे कितने पे, 1000 रुपीज के ऊपर उसे प्रॉफिट हुआ है 500 रुपीज का, लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो जब भी हम एक प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करें या लॉस परसेंट फाइंड आउट करें, तो हम किस पे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मीन्स डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा भाई, 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है, किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे होता है हमें से प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा भाई, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस से अगर हम ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से अगर कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 1000 रुपीज, ठीक है। और अब परसेंट लगाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, 50% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट इन रुपीज या जो भी क्वांटिटी में, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली लॉस की बात करें तो देखो यही, सीपी इक्वल टू 1000 रुपीज, एसपी इक्वल टू 800 रुपीज, तो लॉस कितना हो गया हमारे पास, लॉस 200 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस परसेंट, एल परसेंट मीन्स लॉस परसेंट। ओके, प्रॉफिट बोल लो या गेन बोल लो, एक ही बात है, गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, ठीक है। ओके, तो लॉस परसेंट क्या होगा, तो वही लॉस भी किस पे होता है, सीपी पे होता है, सीपी डिनोमिनेटर में, सीपी हमेशा दोनों के डिनोमिनेटर में सीपी रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना था तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आएगा आपके पास, 200 डिवाइडेड बाय सीपी कितना, 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 220% क्या हो गया,
लॉस परसेंट हो गया, ठीक है। तो उसे कितना, अगर वो 1000 रुपीज़ में खरीद के 800 रुपीज़ में बेचे तो उसे कितने का 20% का लॉस हो रहा है। और वो क्या करते हैं, अगर 1000 रुपीज़ में खरीद के 1500 में बेच रहा है तो उसे कितना 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज थे। तो प्रॉफिट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो ये याद कर लेना, दूसरा ये वाला याद कर लेना, ठीक है। तो इनमें याद करने क्या है, जब आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना तो प्रॉफिट इन रुपीज, देखो प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट में डिफरेंस है। ये क्या है, परसेंट, मतलब पर 100 रुपीज पर 100 कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, प्रॉफिट क्या है, 1000 रुपीज पे कितने का प्रॉफिट है, मतलब टोटल कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये तो हो गया प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट मीन्स 100 रुपीज पे कितना प्रॉफिट हुआ या 100 पे कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली लॉस मीन्स टोटल पे कितना लॉस हो रहा है, मतलब मीन्स 1000 रुपीज पे कितना 200 का लॉस, ठीक है। और लॉस परसेंट मीन्स पर 100, ठीक है, हाउ मच लॉस अकर, तो 100 के ऊपर कितना लॉस हुआ। ओके, तो याद करने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, जो प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस करना हो तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ टेक सम क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। क्या है आपके पास, सीपी इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है 80 रुपीज, ठीक है, और प्रॉफिट इक्वल टू 15%, प्रॉफिट परसेंट गिवन आपको, पी परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15 रुपीज, 15%, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एसपी, फाइंड एसपी, सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी। देखो ये सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस मीन्स कितने पे बेचा, तो उसको देखो बेचने के लिए उसके क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, या तो सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है, ठीक है भाई। जितने पे बेच खरीदा उसमें कुछ एक्स्ट्रा में बेचा, ठीक है, तो जो मतलब प्रॉफिट था उस प्रॉफिट गेन करके बेचा, कुछ ज्यादा में बेचा, तो वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस जितना उसने प्रॉफिट कमाया वो, तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। मीन्स 1000 रुपीज में खरीदा, 1500 रुपीज में बेच दिया, तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब 500 रुपीज उसने प्रॉफिट कमाया ना, तो वो क्या हो गया 100,000 प्लस 500, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1500 रुपीज, ठीक है, सेम प्रॉफिट, ठीक है। अगर लॉस होता है तो सीपी माइनस लॉस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी एसपी होता है। जब क्या हो लॉस हो तब एसपी, ये होता है सीपी माइनस लॉस, और जब प्रॉफिट हो तो क्या होता है एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके, ठीक है, तो ये ओके, तो हमें क्या करना है, ये करना है क्या, 80%, 80 रुपीज का 15% प्रॉफिट कर, 18 रुपीज पे उसे 50% प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है 15%। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। देखो ये प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सीपी है हमारे पास। ओके, तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट क्या होगा भाई, क्या होता है प्रॉफिट, जो सीपी पे होता है वही, तो ठीक है। तो 18 रुपीज के ऊपर देखो 100 रुपीज के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 15 रुपीज का। ये सिंपली कहें तो हमें कितने का प्रॉफिट, देखो 15% का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सीपी पे। प्रॉफिट भी हमेशा सीपी पे होता है, जिसपे उसने खरीदा है उसी पे प्रॉफिट होगा, और जिसपे वो बेचेगा, बेचना भी उसे सीपी के अकॉर्डिंग है, खरीदना तो सीपी के अकॉर्डिंग है ही भाई, इतना कॉस्ट है तो इतने में ही खरीदेगा, ठीक है। लेकिन बेचेगा भी सीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेचेगा ना। तो जब बेच रहा है तो उसे 15% प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, सीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा 15% ऑफ 80 रुपीज, यही तो प्रॉफिट है उसका, है ना। तो क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई एंड 80, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 3 जा 13, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास 12 रुपीज क्या हो गया, उसे प्रॉफिट में आया, ठीक है। उसे 12 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर वो 15% पे बेचता है प्रॉफिट के ऊपर, परसेंट प्रॉफिट इतने 15% पे बेचता है अपने आर्टिकल को, तो उसे 12 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा अब उसका
80 CP प्लस प्रॉफिट। ओके, तो CP कितना है 80 रुपीज प्लस प्रॉफिट कितना 12 रुपीज, तो दैट इज 92 रुपीज क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया उस आर्टिकल का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। ओके, अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू SP इक्वल टू 23,180 रुपीज। ठीक है, एंड प्रॉफिट इक्वल टू 19%, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 19%। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड CP, तो आपको CP फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब CP फाइंड आउट करने के लिए, देखो CP फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ अलग उसकी जरूरत नहीं है। क्या है हमारे पास SP का फॉर्मूला क्या होता है, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, यही है। तो CP फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, SP को यहीं पे रखेंगे, प्रॉफिट को देखो CP फाइंड आउट करना है तो CP को एक साइड रखेंगे, तो प्रॉफिट को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्रॉफिट इक्वल टू CP हो जाएगा। इधर प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, SP में से प्रॉफिट को माइनस करना है, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो वो CP आ जाएगा हमारे पास। तो देखो क्या है, ये SP है, तो क्या है, लेट CP कंसीडर कर लें, CP इक्वल टू X रुपीज। CP क्या हो गया हमारे पास, X रुपीज हो गए। ओके, CP क्या हो गया हमारे पास, X रुपीज। तो प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास 19%। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट कितना होगा भाई 19%। प्रॉफिट क्या होता है 9, जो CP पे ही होता है ना प्रॉफिट, तो 19% ऑफ CP, यही होगा भाई, CP पे प्रॉफिट होता है। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू 19% मीन्स 19 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय X। CP की वैल्यू क्या होती, क्या है हमारे पास X है, तो ये क्या आ गया, X आ गया। ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू 100, सॉरी मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू 19X डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास, तो अब प्रॉफिट आ गया तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, यही होगा। तो अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, ये होगा ना, तो CP कितना है हमारे पास X, तो X प्लस प्रॉफिट किसके इक्वल 19 प्लस X, 19X प्लस 100। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस कितना है 2380 रुपीज। भाई ये गिवन है हमारे पास 2380 रुपीज, ये गिवन है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हमने क्वेश्चन में CP X मान के निकाले, तो सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहना है, सेम क्वेश्चन है तो सेलिंग प्राइस सेम ही रहना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ये हो गया। तो अब X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो LCM कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ओके, तो LCM 100 आ गया, तो ये क्या आएगा हमारे पास 100 होगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1, तो 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया हमारे पास 100X प्लस 19X इक्वल टू 2380। और ये क्या आ गया हमारे पास 119X 100X प्लस 19X कितना हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 2380। ओके, अब 100 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो X इक्वल टू 2380 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, एंड यहाँ पे 119 किस में है, मल्टीप्लाई विद X। ठीक, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 119। ओके, तो अब करो इसको, कितना आएगा 1 और 2। ठीक है, 119 2 जा 238। ठीक है, तो 10 बच गया, तो 10। तो X की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2000 रुपीज। 20 मल्टीप्लाई बाई 100 है ना, ये 20 बचेगा और ये कितना 100 बचेगा, तो 2000 रुपीज की आ गई आपके पास X की वैल्यू, विच इज अवर CP। ठीक है, तो CP कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 2000 रुपीज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।